घर के अंदर बैठे हैं, हम लोग हमारे घर के अंदर एक कानूनी रूप से बैठे हैं। अगर किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वो कानून के दरवाजे, अदालत के दरवाजे कानून के माध्यम से जो है वो खटखटा सकता है, उनसे जाकर जो है वो सवाल पूछ सकता है। पर यहां जिस प्रकार से जो चीज हमने कल देखी और जिस प्रकार से पुलिस ने कुछ चीजों की खुली छूट दी, मतलब वो वाकई में एक निंदनीय और बहुत ही दुखदायी परिस्थिति थी। ये परिस्थिति मुझे सन 84 की याद दिलाती है, जिस प्रकार का माहौल जो है वो सन 84 के अंदर जो है वो बनाया गया था, उसी का एक रूप को कल देने का जो है एक प्रयास किया गया। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सरकार के पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो जैसा चाहेंगे, जिस तरफ पे सरकार को घुमाना चाहेंगे, प्रशासन को घुमाना चाहेंगे और अपने खुद के निजी फायदे के लिए कानून को किनारे करते हुए अपना जो है वो काम को और अपनी बात को जो है वो मनवाने का प्रयास करेंगे। ये कहां का नियम है? ये देश, हमारे को पूरा विश्वास है कि कानून पे चलता है, एक व्यवस्था पे चलता है। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसी परिस्थिति बनने की जो हमारे को पहले से ही संभावनाएं थी, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रशासन को कई दिनों पहले इसकी जानकारी भी हम लोगों ने दे दी थी, फिर अखबार के माध्यम से भी हम लोगों ने उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर इसकी जानकारी दी। मैं ये सवाल पूछता हूं कि 144 को क्यों नहीं लागू कराया गया? और आप इतने लोगों की जानों के साथ में खेलेंगे, इस चीज का कौन जिम्मेदार है? क्योंकि सरकार के कुछ लोग पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, तो अपने पदों का वो दुरुपयोग करते हुए प्रशासन के ऊपर दबाव बनवाकर गैर कानूनी हरकतों को जो है करवाकर एक आदमी के ऊपर जो है उस चीज का दबाव बनवाएंगे कि हम आपके घरों के अंदर जबरदस्ती घुसेंगे। संस्था के अपने खुद के भी कोई कानून होते हैं। इस प्रदेश, इस देश के अंदर भी एक संविधान है, एक कानून है, उसके ऊपर हम में से कोई भी नहीं है। और उसके अंदर हम लोग जज्बाती कर दें, लोगों को गुमराह करने का काम करें पूजा के माध्यम से, ये ठीक नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात है तो उसको बैठकर करी जा सकती है, गुंडागर्दी के माध्यम से ये चीज नहीं हो सकती है। आप किसी के घर के अंदर आप प्रवेश करना चाहते हैं, मैं आप में से किसी के भी घर के अंदर अगर प्रवेश करना चाहूं तो मैं आपको बिना बताए, बिना कहे, मेरी निजी आस्था को क्या आपके घर के अंदर मैं पूरा कर सकता हूं? क्या मेरे पास में ये अधिकार है? क्या मैं आपके घर के अंदर जाना चाहता हूं और मेरे निजी अधिकार, मेरी जो निजी आस्था है, पर वो मैं आपके घर में पूरा करना चाहता हूं। और इसके बारे में ना मैं आपको बताऊंगा, ना मैं आपसे पूछूंगा, ना मैं आपको इसके चीज के बारे में बताना उचित समझूंगा। अब ये गुंडागर्दी हमको जो है वो सहन करनी पड़ेगी और कानून और प्रशासन इस सोच की जो है वो मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये दर्दनाक हादसे और घटनाएं, मेरे पिताश्री ने, मेरे बहनों ने इसको 40 साल पहले इन चीजों का सामना करा हुआ है। वो लोग मरते मरते बचे हैं इन चीजों को लेकर। ऐसी ही परिस्थिति जो है वो उस समय पे भी बनवाई गई थी और आज भी उसी सोच के अंतर्गत यहां पर प्रवेश करने का एक गलत मंसूबे के साथ में प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रशासन और लोग यहां पे उसका सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग अभी कानून के भरोसे बैठे हुए हैं, जो मैं अभी ढूंढ रहा हूं कि कहां है, और वो हम लोगों की एक आम नागरिक होने के नाते मदद करेगा। लाखों लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। ये कहां तक जायज है कि बच्चों की, महिलाओं की, बड़ों की, बुजुर्गों की जान को जो है वो खतरे में डाला जाएगा? लोग किसी के घर के ऊपर चढ़ने लग जाएंगे। वो अगर अंदर आते तो उसका हश्र क्या होता? उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? किसी की जान का नुकसान होता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? मैं आप लोगों के माध्यम से बड़े विनम्रता पूर्वक ये प्रशासन को, सरकार को आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा जागें और हम लोग हमारे इस सरकार के पदों के ऊपर बैठे हुए लोगों के प्रति का मोह थोड़ा सा छोड़ें और हमारी जिम्मेदारी के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास, समर्थन और सच्चाई और ईमानदारी के साथ में कानून की रक्षा करना, कानून को सर्वोच्च रखना और सही चीज को ऊपर रखने का हम लोग कार्य करें, जिससे कि अमन, चैन, शांति इस शहर के अंदर बनी रहे। जो नाम आज की तारीख में उदयपुर का हो रहा है देश और दुनिया में इन चीजों की वजह से कि आज हम लड़ाई एक सड़क के ऊपर लड़ रहे हैं, कितनी निंदनीय बात है ये।